So today we'll be solving this problem, pleasant pairs. So in this problem, you are given an array a1 to an consisting of n distinct integers. You have to count the number of pairs of indices I comma j such that I is less than j and ai multiplied by aj is equals to I plus j. So if you look at the input is pretty straightforward. You have t from 1 to 1e4, n from 2 to 1e5, a1 to an, where ai can be from 1 to 2n, and it is guaranteed that all elements are distinct. This is actually an important thing for this question, and it is guaranteed that the sum of n over all test cases does not exceed 2 into 1e5, and you have to just output the number of pairs of indices such that ये वाला जो condition है वो match होता है. So just look at the examples once, the input and the output, and एक बार notes पढ़ लेना कि इनका ये आंसर कैसा है. For now we'll just directly move to the whiteboard and understand this equation a little bit more, and let's go to the whiteboard now. So if you look at the equation, it says ai into aj should be equals to I plus j. अभी जब भी ऐसी इक्वेशंस देते हैं ना, ट्राई टू प्ले अराउंड विद द इक्वेशंस अ बिट. फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसको लिख दूँ ए जे इक्वल्स टू आई प्लस जे बाय ए आई, ठीक है, मतलब कुछ खास नहीं किया है मैंने, बस वहाँ से ए आई को यहाँ ले आया फ्रॉम एल एच एस टू आर एच एस. बट ट्राई टू मिनिमाइज द वेरिएबल्स दैट यू हैव टू फाइंड. सो कुछ वेरिएबल्स को ना वी कैन ट्राई फिक्सिंग दोज वेरिएबल्स. सो व्हाट आई एम सेइंग इज, उन्होंने तुम्हें अरे ए दे दिया है, राइट, a1 to an they have already given to you. So what if you are given this array and you try to iterate on this array, ठीक है. So consider you are at an index I ले लो, तुम एक ai में बैठे हो अभी, ठीक है, तुम array में iterate कर रहे थे एंड तुम एक currently एक index पे हो which is ai. Now once you fix any index कि मुझे ऐसे pairs ढूंढने हैं जिसमें ये वाला number, this index I, this number ai, ये उस pair में included है. And just for this example consider I is equals to 2 and a of I equals to 4, समथिंग लाइक दिस, ठीक है. जस्ट फॉर दिस एग्जाम्पल कंसिडर करो आई 2 है एंड ए आई इक्वल्स टू 4 है. सो अभी ये जो इक्वेशन था इसमें तुम्हें पता है दो वेरिएबल्स फिगर आउट हो चुके हैं विच इज़ आई एंड ए आई. सो ए जे इक्वल्स टू आई का वैल्यू था 2, वी डोंट नो जे येट, एंड ए आई का वैल्यू था 4. दिस इज़ आर इक्वेशन, ठीक है. अज्यूम करो तुम इटरेट कर रहे थे, तुम आई इक्वल्स टू 2 पे हो एंड ए आई तुम्हारा 4 है. सो तुम्हें अभी ये फिगर आउट करना है कि ये वाला जो नंबर है ये कितने पेयर्स में आएगा. सो ये यहाँ पे फिक्स कर दिया तुमने. अभी तुम्हें जे और ए जे फिगर आउट करना है. सो बेसिकली जे फिगर आउट हो गया तो ए जे फिगर आउट हो ही जाएगा. दिस इज़ योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट नाउ. तो हमने थोड़ा और प्रॉब्लम स्टेटमेंट ईजी कर दिया. सो गिवन अ नंबर ए आई. अभी तुमने जब इटरेट कर रहे थे तुमने ऑलरेडी बिग ओ एन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी खा लिया. सो यू कैन नॉट यूज़ बिग ओ एन अगेन. तुम वापस जे में इटरेट करके एन स्क्वायर नहीं कर सकते बिकॉज एन इज़ फ्रॉम 2 to 1e5. सो यू कैन नॉट जस्ट इटरेट अगेन ऑन जे. सो आई वॉज 2 एंड ए आई का वैल्यू वॉज 4. दिस इज़ ऑलरेडी डन. अभी जब मैंने अपना डिनोमिनेटर फिक्स किया दैट इज़ 4, जब मैंने इसको फिक्स किया तो मेरे जो न्यूमरेटर है उसके मेरे पास कुछ फिक्स्ड ऑप्शंस ही है, राइट, विच आर मल्टीपल्स ऑफ 4 बिकॉज ए जे को एक इंटीजर होना है. इट कैन नॉट बी अ डबल और अ फ्लोट, राइट. सो इसको एक इंटीजर होना है. सो जो मेरा अभी न्यूमरेटर है विच इज़ करेंटली 2 प्लस जे और मुझे जे पता है नहीं, उसके क्या क्या ऑप्शंस है. मल्टीपल्स ऑफ 4 विच इज़ 4, 8, 12, 16, 20 सो ऑन, ठीक है. आई थिंक ए आई इज़ फ्रॉम 2 डेज, लाइक ए आई गोज टिल 2n, राइट. सो तुम उतना जा सकते हो, ठीक है. सो यू डोंट नो n, यू नो दैट तुम्हारे मैक्सिमम नंबर का वैल्यू इज़ 2n. सो यू कैन जस्ट ट्राई इटरेटिंग टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम. बट अभी तुम्हें पता है कि तुम्हारे न्यूमरेटर में कौन से ऑप्शंस है. सो यहाँ पे तुम्हारा 2 फिक्स था, तुम्हें जे फिगर आउट करना है, बट इस पूरे का वैल्यू फिक्स है. इट कैन बी 4, 8, 12, 16 टिल 2n. अभी अगर मैं इनमें इटरेट करूँ ना, यू विल से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो फिर एक्सटेंड हो जाएगा, बट आई टेल यू क्यों एक्सटेंड नहीं होगा. फॉर नाउ अज्यूम करो तुमने डिनोमिनेटर फिक्स किया 4. अभी न्यूमरेटर्स के क्या क्या ऑप्शन आ गए, 4 के मल्टीपल्स. तुम 4 के मल्टीपल्स में इटरेट करोगे. सपोज तुमने 4 का एक मल्टीपल पिक किया 8, तुमने 8 पिक किया. तुम वैसे सारे मल्टीपल्स ऑफ 4 यूल प्रोसेस. फॉर नाउ कंसिडर कि तुमने 8 पे हो एंड तुमने 8 को प्रोसेस किया. नाउ वी नो दैट 2 प्लस जे इज़ 8. सो 2 प्लस जे इज़ 8, राइट. सो नाउ जे का वैल्यू तुम्हें मिल गया 6. दो कंडीशंस होने चाहिए. एक तो जे जो है दैट शुड बी अ पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि देर इज़ अ गुड चांस कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ 2 होता है एंड यहाँ पे 1 हो सकता था, फॉर एग्जांपल जस्ट कंसिडर, ठीक है. तो तुम्हारा जे का वैल्यू नेगेटिव हो जाता, बट इन दिस केस इट इज़ 8. सो तुम्हें दो चीज़ चेक करनी है कि जो तुमने एक तो मल्टीपल फिक्स किया, 4 का मल्टीपल 8 फिक्स किया, अभी तुम्हें जे फिगर आउट करना है. अगर तुम जे फिगर आउट करोगे तो ए जे ऑटोमेटिकली फिगर आउट हो जाएगा. सो 2 प्लस जे इज़ 8 एंड जे का वैल्यू तुम्हें यहाँ पे 6 मिल गया, ठीक है. सो नाउ वी नो दैट जे का वैल्यू इज़ 6. तो अभी मैंने काफ़ी चीज़ें फिक्स कर दी. नाउ आई नो दैट ए ऑफ जे इज़ इक्वल्स टू 2 प्लस
हमने ऊपर जो न्यूमरेटर था वो 4 के मल्टीपल्स ही हो सकते हैं, वैसे हमने इन सब में ट्रीट किया, बट फॉर नाउ कंसिडर वो 8 है। अभी हम 8 का प्रोसेसिंग चेक कर रहे हैं। सो 2, जे का वैल्यू 6 आया, सो 2 + 6 डिवाइडेड बाई 4, ए जे का वैल्यू आया 2। यू हैव टू चेक वन मोर थिंग, दैट इज़ तुमने जे 6 फिक्स किया था राइट, तुम्हारा जे का वैल्यू 6 आया था। वाई? बिकॉज तुमने ये फिक्स किया था कि तुम्हारा जो न्यूमरेटर है दैट वुड बी 8। न्यूमरेटर 4 के मल्टीपल्स ही हो सकते हैं, तुमने फिक्स किया था कि वो 8 होगा। जब मैंने जे का 8 फिक्स किया, सॉरी जब मैंने न्यूमरेटर 8 फिक्स किया तब मेरा जे का वैल्यू 6 आया एंड मेरा ए जे का वैल्यू उस पूरे मेथड के बाद 2 आया। नाउ ये वाली चीज़ मैच होनी चाहिए राइट, यू कैन नॉट जस्ट ब्लाइंडली एड अप अ पेयर। तुमने जब बोला जे इक्वल्स टू 6 एंड ए जी इक्वल्स टू 2, सो एक्चुअल अरे में भी ए ऑफ जे शुड बी इक्वल्स टू 2 राइट, मतलब ए ऑफ 6 शुड बी इक्वल टू 2। तुम्हारा अगर ये कंडीशन भी एंड में मैच हो गया, मतलब ये वाला जो न्यूमरेटर तुमने फिक्स किया था दैट वाज अ मल्टीपल ऑफ 4, दैट वाज अ करेक्ट गेस एंड यू कैन ऐड अप अ पेयर टू योर आंसर। तुम पेयर प्लस प्लस कर सकते हो, समझा राइट। तो मैं पहले मैंने एक अरे फिक्स किया, दैट इज़ जो पहले मैंने देखा मेरे इक्वेशन में 2 अननोन वेरिएबल्स है आई जे, तो मुझे ये दोनों को फिक्स करना है। सो मैंने ए आई, तो मैंने आई वाला जो वेरिएबल है ना उस पर इटरेट करना स्टार्ट किया, तो मैंने अपना आई और ए आई फिक्स कर दिया। तो मुझे पता है ए ऑफ आई इक्वल्स टू वाला नंबर, मुझे सब पता चल गया ए आई के बारे में। अभी मुझे ये चेक करना है वो किसके साथ पेयरअप करेगा। तो मेरे पास न्यूमरेटर जो आर एच एस के जो न्यूमरेटर्स थे राइट हैंड साइड के, मेरे पास उसके कुछ लिमिटेड ऑप्शन ही है, दैट इज़ मल्टीपल्स ऑफ 4। यहाँ पे हमने कंसिडर किया था कि मेरा आई इक्वल्स टू 2 होगा एंड ए ऑफ आई वुड बी 4, ये हमने फिक्स किया था एंड ये करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि मैंने कोई ऐसा अरे अज्यूम किया जिसका ए ऑफ 2 इज़ 4। नाउ न्यूमरेटर कैन बी मल्टीपल्स ऑफ 4। जब मैं मल्टीपल्स ऑफ 4 में इटरेट कर रहा था तब मैंने डिसाइड किया कि लेट दैट मल्टीपल बी 8। तो जब मैंने वो 8 मल्टीपल फिक्स किया, वैसे तुम सारे मल्टीपल्स पे भी ट्रेड करोगे, ठीक है, आई टेल यू क्यों वो तुम्हारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो इंक्रीज़ नहीं करेगा। फॉर नाउ कंसिडर तुम सारे मल्टीपल्स में ट्रेड करोगे। तुमने जब 8 फिक्स किया 4 का मल्टीपल, तुम्हारा जे का वैल्यू आया 6 एंड देन तुम्हारा ये जो पूरा है ये वाली चीज़, इसका वैल्यू आया 2 + 6/4 विच इज़ 2। नाउ ए ऑफ जे इज़ 2 राइट, ए ऑफ जे इज़ 2। नाउ तुम्हें ये, जब तुमने ये सब फिक्स किया कि जे 6 है एंड ए ऑफ जे 2 है, तुम्हारा वो कंडीशन मैच भी होना चाहिए। एक्चुअल अरे में ए ऑफ 6 शुड बी इक्वल टू 2, देन ओनली यू कैन ऐड अप अ पेयर टू योर आंसर। दिस वॉज द बेसिक फ्लो, कैसे मल्टीपल्स वाला काम चलेगा। नाउ आई टेल यू इसमें तुम्हारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ क्यों नहीं होगा। द थिंग इज़ ये जो वाली ये जो लॉजिक है कि तुम एक नंबर लोगे एंड देन उसके मल्टीपल्स में ट्रेड करोगे, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा। ले लो अगर तुम्हारा नंबर 1 है, तुम n नंबर्स पे ट्रेड करोगे। अगर वो नंबर 2 है, n/2 नंबर्स पे ट्रेड करोगे। अगेन इफ़ इट इज़ n/3, n/3 आएगा, n/4, n/5 सिमिलरली। ये तुम कब तक करोगे, तुम कितना, उसका नंबर क्या था, 2n था राइट। सो मैक्सिमम 2n तक जाएगा, उसके जो n है वो n/2n तक मैक्स जाएगा राइट। इट कैन गो टिल, क्योंकि तुम्हारा मैक्सिमम नंबर ही 2n है। द थिंग इज़ ये वाला जो पूरा फार्मूला है राइट, दैट इज़ n + n/2 + n/3 एंड ये जो नीचे डिनोमिनेटर तुम देख रहे हो ये है वो जो नंबर्स मैंने फिक्स किए। जैसे अभी मैंने यहाँ पे 4 फिक्स किया था अपना नीचे, सो वो n/4 कैटेगरी में आएगा, क्योंकि इनको इटरेट करने में टिल 2n मेरा उतना टाइम जाएगा राइट। सो दिस यू कैन कंसिडर दिस एज 2n ऑल्सो, क्योंकि तुम्हारे 2n नंबर्स है। सो अगर तुम्हारा वेरिएबल 1 रहा तो तुम 1 से 2n तक चेक करोगे। सेम तो n 2n इतना फ़र्क नहीं पड़ता। ऑल आई वॉन्ट टू से इज़ n + n/2 + n/3 सो ऑन, विच इज़ अगर तुम इसका कॉमन निकालोगे सो n 1 + 1/2 + 1/3, दिस होल थिंग कम्स डाउन टू n log n। अगर तुम्हें इसका प्रूफ देखना है सो यू कैन जस्ट रीड द सीव एल्गोरिदम, दैट इज़ यूज टू फाइंड द प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स के प्रॉब्लम्स में वो काम आता है, बट इसका जो एल्गोरिदम है दैट टर्न्स आउट टू बी ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n। नाउ अगर यहाँ पे 2n का लॉजिक है तो इट विल बी 2n log n। n का कॉन्स्ट्रक्ट तुम चेंज कर सकते हो, n यहाँ पे तुम एक जनरल टर्म समझो फॉर नाउ, बस तुम 2n नंबर्स पे 2n नंबर्स पे ट्रेड करोगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि जो ai है उसका वैल्यू 2n तक हो सकता है, तुम्हें उतना चेक करना ही पड़ेगा राइट। सो 2n log n, 2n log 2n एनीथिंग, तुम कुछ भी लिख सकते हो, बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका n² नहीं टच होगा, दैट्स ऑल आई एम सेइंग। दैट्स वाई वो जो मल्टीपल्स वाला लॉजिक है, इटरेट ऑन एवरी ai। एंड एक और चीज़, यहाँ पे अगर मल्टीपल n/2s आ जाते तो हमारा थोड़ा सीन हो सकता था, बट क्वेश्चन में बोला है कि नंबर्स डिस्टिंक्ट है। दैट्स वाई ये वाला चीज़ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सीड नहीं कर रहा है, क्योंकि नंबर्स डिस्टिंक्ट है। तो ये जो नीचे वाला फैक्टर है 2, 3, 4, 5, 6, ये कभी रिपीट नहीं होगा, 5 2 बार नहीं आएगा। तो तुम्हारा वहाँ पे भी टाइम थोड़ा बच गया, नहीं तो तुम्हारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ होने के चांसेस थे अगर तुम मल्टीपल टाइम्स तुम्हारा 1 आ जाता।
तो तुम 1 के मल्टीपल्स मल्टीपल करते तो n स्क्वायर का एल्गोरिदम ही बन जाता वो, राइट। तो दैट्स हाउ डिस्टिंक्ट यहाँ पे हेल्प करता है। एंड तुम कोई भी AI को फिक्स करो, उसके मल्टीपल्स पे जाओ टिल 2n, बिकॉज 2n इज़ द मैक्स नंबर दैट वुड नॉट एक्सीड योर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिकॉज दैट इज़ एन n log n इटरेशन। नाउ इफ़ यू लुक एट द कोड फॉर दिस, सिंपल है। मैंने बस मैप में तुम्हें मैप का नीड पड़ेगा क्योंकि तुम्हें ये पता करना है कि वो नंबर कौन से इंडेक्स पे, क्योंकि हम वही चेक कर रहे हैं इन दी एंड। जो लास्ट हमारा वो चेक था, राइट, यहाँ पे कि अगर मेरा J6 आया है एंड A(j) 2 आया है तो A(6) शुड बी इक्वल्स टू 2। वो चेक करने के लिए तुम्हें वो मैप लगेगा। देन यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल पेयर्स जो तुम्हारा फाइनल आंसर काउंट कर रहा है, यू इटरेट ओवर ऑल दी नंबर्स। एंड इफ़ यू सी यहाँ पे मैंने 2n तक इटरेट किया है एंड मैंने नम वाले जम्प्स में इटरेट किया है। सो अगर 2 है तो 2 4 6 8, 4 है तो 4 8 12 16 ऐसे इटरेट किया है, सो दैट मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ नहीं होगा। देन वही जो मैंने बोला 3 चीज़ें चेक करनी है। एक तो तुम्हारा जो न्यूमरेटर है जो तुमने फिगर आउट किया है, तो यहाँ जो मैंने तुम्हें बोला था J+2 मेरा 8 था, सो मेरा J का वैल्यू यहाँ पे 6 आया था। तो अगर यही सेम चीज़ J+2 1 होता तो मेरा J=1 - 2 आता, विच वुड हैव बीन -1। तो मुझे वही चेक करना है कि वो जो न्यूमरेटर है, वो जो रिजल्टेंट दूसरा पेयर है दैट इज़ पॉजिटिव। ये वाला केस मुझे क्यों चेक करना है, बिकॉज आई वांट अ ग्रेटर नंबर। क्योंकि मुझे अगर मैं वो ग्रेटर नंबर वाला चेक नहीं करूँ तो मेरे नंबर्स रिपीट हो सकते हैं, मेरे पेयर्स रिपीट हो सकते हैं। सो जब मैंने यहाँ पे बोला था J+2 = 8, J+2 = 8, तो मेरा ये जो वैल्यू था दिस वाज I, राइट, I is 2 एंड मेरा J यहाँ पे कितना आया था 8 - 2 विच इज़ 6। सो I is 2 एंड J is 6, दिस इज़ अग्रीड, ये करेक्ट है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा I शुड बी लेस देन J। दैट इज़ द सेकेंड चेक। देन ये लास्ट चेक तो वही है, जब तुम्हारा J फिक्स हो चुका है, सॉरी, जब तुम्हारा वो दूसरा नंबर फिक्स हो चुका है, दूसरा इंडेक्स फिक्स हो चुका है, देन यू जस्ट हैव टू चेक कि वो वाला जो इंडेक्स है उस पर जो नंबर तुमने गेस किया वही जो मैंने अभी तुम्हें केस बताया था। जब तुमने J=6 फिक्स कर दिया एंड तुम्हारा A(j) 4 आ गया, सॉरी 2 आ गया था, सो A(6) शुड बी इक्वल्स टू 2। ये तुम्हें एंड में चेक करना है एंड उसका चेक यहाँ पे। एंड यहाँ पे जो J है दैट इज़ एक्चुअली नॉट इक्वल्स टू यहाँ पे जो हम J बात कर रहे हैं। सो वो समझ जाना, यहाँ पे वो वाला J है जो एक्चुअली मल्टीपल कंसिडर होगा, लाइक दिस J इज़ एक्चुअली दी मल्टीपल ऑफ नम। सो दिस इज़ नॉट दैट J। जो मैं J माइनस इंडेक्स कर रहा हूँ ना, ये है वो वाला J जो हम यहाँ पे क्वेश्चन में समझ रहे हैं। अगर ये सारे कंडीशंस मैच हो जाते तो आई विल जस्ट ऐड अप टू माई पेयर एंड देन जस्ट पेयर्स को मुझे रिटर्न करना है। दैट्स द होल सोल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। बस इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ये जो इटरेशन है n log n वाला, ये कुछ लोगों को पता नहीं रहता एंड दे थिंक दैट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सीड हो जाएगा, बट मल्टीपल्स में ट्रेड करने में दैट वोंट एक्सीड योर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, दैट्स ऑल। कुछ डाउट हो तो इसमें मुझे पूछ लेना। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।